नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। एक न्यूज फिर चर्चा में आ गई। मिडिल ईस्ट जो हमारा रीजन है, इतना वॉलेटाइल रीजन है, वहां कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अभी इस बार ईरान ने अटैक कर दिया पाकिस्तान की जमीन पे। अब क्यों हुआ, किसने किया, किस वजह से किया? और देखो, फेब में आते ही हमें दिखता है कि हमारे आईआर का सिलेबस बढ़ने लगता है। जनवरी फरवरी, कभी रशिया यूक्रेन, कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो साल का शुरुआत होती है और कुछ ना कुछ हम देखते हैं। इस बार देखते हैं क्या हुआ है। क्या हुआ है, जब आपको याद होगा कि ईरान में जो पुलिस स्टेशन है एक सिस्तान बलोचिस्तान एरिया में, वहां पे बॉम्बिंग हुई थी, सुइसाइड बॉम्बिंग हुई थी। उसमें कई सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग, 70-80 लोग मारे गए थे। तो उस बॉम्बिंग के बाद ईरान का जो सरकार है, ईरान का जो प्रशासन है, वो बौखलाए। उन्होंने कहा कि अब तो हम बदला लेंगे। ये रिटेलिएशन हुआ जो पाकिस्तान पे आज बमबारी हो गई, मिसाइल से, ड्रोन हमले से, वहां के कुछ जो है टेरर आउटफिट उड़ा दिए गए। कैसे हुआ, कहां से बात शुरू हुई, हम देखेंगे। जब ईरानियन जो सुप्रीम लीडर हैं इनके अली खामेनी, तो इन्होंने भी, और ईरान के प्रेसिडेंट ने, इब्राहिम राइसी ने, इन दोनों ने जब बोला कि हम घोषित करते हैं यूएस का, यूके का जो मिलावट है, जो पूरी ये लोग साठ गांठ करे हुए हैं पाकिस्तान के साथ, इराक के साथ, हमको ईरान को आइसोलेट कर दिया गया है, हम पूरे अकेले हो गए, सैंक्शन लगा दिए हैं, हम सबका बदला लेंगे, सब कुछ करेंगे। याद होगा आपको, अभी यमन के जो हाउथी रेबल्स हैं, जिन्होंने यूएस यूके शिप्स पे काफी सारे जिन्होंने ड्रोन हमले किए, इंडिया बाउंड कई सारे शिप आ रहे थे, उन पे हमले कर दिए, पायरेसी हो गई। तो उसके बाद से ही होने लग गया कि इन हौथीज को सपोर्ट कौन कर रहा है। पता चला कि ईरानियन सपोर्ट मिला हुआ है। और इसके बाद से ही यूएस तो कह ही रहा है कि हम तो इनको डेजिग्नेट करेंगे, हौथी रेबल्स को, बिल्कुल एज अ टेरर, ग्लोबल टेररिस्ट। तो ईरानियन सपोर्ट पाया गया। ईरानियन जो सरकार है, प्रशासन है, सुप्रीम लीडर भी कह रहे हैं कि नहीं, हमने कुछ नहीं किया है। और जो है यूएस ने बहुत ज्यादा उपद्रव कर रखा है पूरे रीजन में, सारा कराया सब यूएस का है। अब इस सब के बाद ये वो प्रेसिडेंट हैं जो इस पूरे लड़ाई झगड़े के पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर से मिले भी थे। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जब ईरान गए तो इनको रिसीव किया किसी फॉरेन मिनिस्टर ने नहीं, किसी और होम मिनिस्टर ने नहीं, इसको रिसीव किया खुद ईरान के प्रेसिडेंट ने। और पूरा बैठ के हम बात भी कर रहे हैं। आपको अभी याद ही होगा कि हमारी जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, 9 लैंग्वेजेस, उसमें हमने अभी अभी फारसी को जोड़ा है। हमने इनको फारसी, जो यहाँ की बोले जाने वाली भाषा है, हमने उसको अपने यहाँ शामिल भी किया है कि हाँ, ये भी एक क्लासिकल लैंग्वेज है। यहाँ भी जो भाई हमारे यहाँ काफी सारे लोग रहे हैं, पहले भी रहे हैं, और फारसी हमारे यहाँ एक लैंग्वेज हुआ करती थी, कोर्ट, ये तो अपनी कोर्ट की लैंग्वेज थी। ये हमारी बहुत अच्छी सॉफ्ट पावर भी है। ईरान से हमारे संबंध अच्छे हैं ही हैं, और फॉरेन मिनिस्टर की काबिलियत भी है, हमारी सरकार की विदेश नीति की ये एक पावर भी है कि हम किसी से भी रिश्ते खराब नहीं करते हैं। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहे हैं प्रोटोकॉल तोड़ के खुद ईरान के राष्ट्रपति, ईरान के प्रेसिडेंट। ये मीटिंग हो रही है, अच्छा खासा आपके जैसे फ्यूचर सेक्रेटरीज यहाँ पे नोट्स बना रहे हैं, लिख रहे हैं, मीटिंग के सारे मिनट्स लिखे जा रहे हैं। लेकिन क्या है, हुआ क्या है? अगेन पाकिस्तान, एक ही प्रॉब्लम, सब जगह जहां भी आप जाओ पाकिस्तान पाकिस्तान, एक ऐसा हर समय कुछ ना कुछ बवाल खड़ा रहता है। क्या हुआ है, पाकिस्तान का इस बार एक नया टेरर आउटफिट है, 2012 में इसकी स्थापना हुई है, टेरर आउटफिट की स्थापना हुई है। इसका नाम है जैश अल अदल। तो अब ये हैं ये खुद को बोलते हैं हम हैं आर्मी ऑफ जस्टिस, ये इंसाफ की आर्मी है। तो अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला है कि हम जो है, जो जितना ईरान के बॉर्डर से, ईरान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वहां जो कि बलूचिस्तान वाला एरिया है, वहां पे हम जो है जस्टिस लेके आ जाएंगे, ये लोग। तो इन्होंने क्या किया कि जो ईरान का जो बॉर्डर है, ये कुल मिला के ईरान का बॉर्डर है, यहां पे हम इसको देखेंगे। हाँ, ये रहा बॉर्डर, ईरान पाकिस्तान का बॉर्डर ये रहा। अब जो ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर है, हमें पता है कि पाकिस्तान में जो साउथ वेस्ट जो रीजन है, ये बलोचिस्तान कहलाता है। बलोची कुछ रीजन ईरान में भी है जो ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर है। अभी उसको आगे देखते हैं, मैप पे समझ में आ जाएगा। तो यहां पे ये एरिया है जिसको हम कहते हैं सिस्तान बालोचिस्तान एरिया। यहां पे रहते हैं जनरली माइनॉरिटीज में सुन्नी। अब ईरान, हमें पता है कि ईरान एक शियाइट रेजीम है, शिया, वहां पे शिया मुस्लिम ज्यादा है। तो इस वाले रीजन में, जो ईरान का बिल्कुल साउथ ईस्ट रीजन है, पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, यहां पे जो सुन्नी मुस्लिम्स रहते हैं, उनका थोड़ा बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ होगा, काफी कुछ उनके साथ परेशानी हुई होगी। उसके बदले में, रिटेलिएशन में, ये बोलते हैं जैश अल अदल कि हम बदला लेंगे, हम इंसाफ ले आएंगे। तो अब इन्होंने क्या किया कि ईरान के पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। पुलिस हमले के बाद ईरान ने बोला कि अब सबको मजा सिखाया जाएगा, सबको समझाया जाएगा।
ईरान ने क्या किया? ईरान ने पाकिस्तान पे तो हमला किया ही किया, उसके पहले ईरान ने अपने इराक के यहां बगल में दूसरी तरफ इराक है, उसके पड़ोस में सीरिया है, वहां जाके बमबारी कर दी। तो इन्होंने क्या किया, इराक में एक जगह है एरबिल, एरबिल इराक का कुर्दिस्तान वाला रीजन है, ये एक ऑटोनॉमस रीजन है, यहाँ पे अपने आप से ही सरकार चलती है, ईरान की नहीं चलती है कम, और जो कुर्दिश जो इस्लामिक स्टेट की जो सरकार है वहां पे ये अपना अपना फंक्शन करती है। यूएस की यहाँ पे एक कॉन्सुलेट भी है। अब यूएस की कॉन्सुलेट के बहुत पास ही अटैक किया है एरबिल में। इसके बाद जो सीरिया है ये वाला, सीरिया के इदलिब में इन्होंने हमला कर दिया दोनों तरफ कि हाँ यहाँ से जो है पूरे स्पाई एजेंसी घूम रही है, यहाँ पे मोसाद सीआईए सबका यहाँ पे जो है यहाँ पे कारनामा होता है, हम सबको सही कर देंगे, हम सबको सबक सिखा देंगे। तो मोसाद हो सीआईए हो, इन्होंने कहा सब हमारे लिए बराबर हो, तुम सबने पूरा ईरान पे जो है सैंक्शन कर रखा है, ईरान को परेशान कर रखा है, नाउ इट्स टाइम फॉर ईरान टू रिटेलिएट, नाउ इट्स टाइम फॉर ईरान टू गिव यू बैक द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। ठीक है, ये इराक में वो सारे यूएस के बेसिस हैं, अल असाद एयर बेस है, अरबिल में तो है ही है जहां पे बमबारी हुई है, फिर कयारा है, ताजी है, बिस्माया है, इन एरियाज में यूएस के बेसिस हैं, यूएस के यहाँ पे प्रेजेंस है। और इसके अलावा अगर आप इस मैप को और बड़ा करके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ काफी ज्यादा ईरान के पास यूएस ने अपने बेसिस बना रखे हैं। ऐसे समझ में आ जाएगा जब हम देखें ऊपर कि यूएस की कोलिशन यहाँ पे मिलिट्री बेसिस भी हैं, जो जिन बेसिस पे अटैक हुआ है वो एरबिल में है और यहाँ पे अल असाद एयरबेस है, यहाँ पे हुआ है। अच्छा ठीक है, फिर हम देखेंगे कि अच्छा चलो ये तो डिस्प्यूटेड एरिया है जिसपे दोनों लोग क्लेम करते हैं, कुर्दिश लोग भी क्लेम करते हैं और ये अपना इराकी सरकार भी क्लेम करती है, सब लोग अपना इस पे अपना दावा करते हैं, हमला यही हुआ है। अब इसके बाद ईरान कहता है कि अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है। खत्म क्यों नहीं हुई है? क्योंकि जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ रीजन है, ये वाला जो भी हमने इधर देखा है, इस रीजन में कई सारी प्रॉब्लम पनप रही है। क्या रीजन है? ये है पाकिस्तान की बाउंड्री। ठीक है, ये रीजन को हम जानते हैं, इसे कहते हैं बलोचिस्तान। इस बलोचिस्तान रीजन के लोग खुद से ही आजादी मांग रहे हैं पाकिस्तान से। हमें पता है पाकिस्तान ने अपना टेरेनिकल रवैया हर जगह दिखाया है, हर प्रांत में दिखाया है, चाहे वो ईस्टर्न पाकिस्तान रहा हो पहले, जिसको अब बांग्लादेश कहते हैं, चाहे वो अब बलोची एरिया हो। तो अब बलोची एरिया खाली पाकिस्तान की बाउंड्री पर खत्म नहीं हो जाता है, वो आगे भी जाता है। बलोची लोग यहां भी रहते हैं। जो एरिया आपको यहां पे डार्कर ऑरेंज दिख रहा है कलर, ये है ईरान का बलोची एरिया, जिसको हम कहते हैं सिस्तान बलोचिस्तान, SISTAN। अब यहां पे रहने वाले जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं परेशान हैं, चलो ठीक है, पूरे रीजन में सब लोग ही परेशान है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये है पाकिस्तान का एथनिसिटी। आपको दिख रहा होगा पाकिस्तान में कोई होमोजेनिटी है नहीं, पाकिस्तान की अपनी आइडेंटिटी है ही नहीं। क्या है? पंजाब है, पंजाब इतना बड़ा रीजन है, फिर इसके बाद अपना ये वाला अफगान रीजन है, फिर बलोची रीजन है, सिंध रीजन है, ये सारे के सारे रीजन मिलके पाकिस्तान कहता है हाँ हम पूरा देश है। क्या बोलूं? ठीक है, अब इसके बाद इतने सारे जब जो इतना ज्यादा जैसे कहते हैं मेल्टिंग पॉट हो गया है, या ये एक सैलड हो गया है, एक कंट्री जिसमें लोग अपनी अपनी आइडेंटिटी लिए बैठे हैं पर एक दूसरे से खुश नहीं है और रेजिम से खुश नहीं है। तो यहां पे क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि हमें आजादी चाहिए, पाकिस्तान ने कहा लोग कर देते तो मैं आजाद। तो इन्होंने पाकिस्तान ने हर जगह जा जाके लोगों को प्रताड़ित किया। पाकिस्तानी आर्मी ने बलोची लोगों को परेशान किया, बलोची महिलाओं को किडनैप किया, बलोची बच्चों को मारा, सब कुछ हुआ। अब यहीं पे जो बलोची रीजन ये वाला है जो ईरान के अंदर आता है, पता है आपको ईरान का बलोची रीजन सेकंड लार्जेस्ट रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है ये। तो इस रीजन में जब हमला होता है, ईरान की अपनी सॉइल पे पहला हमला होता है, और ईरान कहता है, ईरान के खमेनी और इब्राहिम रईसी दोनों लोग कहते हैं कि ये सब हुआ है क्योंकि यूएस बैक्ड पाकिस्तान ने हमारे यहां अटैक किया है, सुसाइड बॉम्बर हुआ। ठीक है, फिर अब ये सब तो ईरान ने तो आरोप लगा दिए, ठीक है, ईरान ने अपनी बात कह दी। अब आप ये हाल समझो, ये हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ईरान, और ये हैं पाकिस्तान के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। अब ये पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा ठीक है, ये लोग इस समय दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग चल रही है और ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, लेकिन मीनवाइल इसी के साथ साथ क्या होता है कि यहां पे एक तरफ फॉरेन मिनिस्टर बात कर रहे हैं अपने पाकिस्तान के पीएम से, और साथ में पीछे पीछे ईरान ने बमबारी कर दी पाकिस्तान पे। ये हाल होता है जब पाकिस्तान जैसा देश हर जगह से त्रस्त हो जाए, हर जगह से परेशान हो जाए, दुनिया भर को परेशान करने के बाद अब फिर पाकिस्तान कहता है नहीं नहीं देखो हम तो खुद ही कहते हैं हम तो परेशान हैं, हम तो टेररिज्म से ही परेशान हैं। और जब हम कहते रहे थे, हम इंडिया ने कितनी दफे बोला हर जगह कि पाकिस्तान को डिक्लेयर करो, पाकिस्तान पनाह देता है, पाकिस्तान सबको जो शेल्टर देता है, सारे अपराधियों को, सारे टेररिस्ट आउटफिट्स को, ये यहीं सब जन्म लेते हैं और ये पाकिस्तान की शह में काम करते हैं, ISI की शह में काम करते हैं, कोई नहीं मानता। तब अब जब सब लोग खुद मानते हैं कि हाँ नहीं नहीं पाकिस्तान प्रॉब्लमेटिक है, क्यों? क्योंकि हाफिज सईद जैसे लोग अब जो वो तो जेल में ही है,
पाकिस्तान को यूएन में जाके बोलना पड़ा कि भाई हाफिज सईद तो 78 ईयर्स की प्रिजन काट रहा है, अपनी सजा काट रहा है। तो ये बात समझने वाली है कि एक देश जो सब तरफ से इकोनॉमिकली परेशान है, पॉलिटिकली परेशान है, मिलिटरीली परेशान है, इंटरनेशनल रिलेशंस में बायलैटरल टाइज में परेशान है, चाइना के घुटनों पर है, वो देश एक तरफ ईरान से बातें कर रहा है कि हाँ सुलह करते हैं, बात करते हैं, और ईरान ने पीछे से ही बम मार दिया पाकिस्तान के एरिया में। ये न्यूज पे फिर इसके बाद पाकिस्तान में जब अटैक हुआ, पाकिस्तान ने कहा अरे अरे ये कैसे, फिर पाकिस्तान ने कंडेम किया, कड़ी निंदा करते हैं, पूरा ऑफिशियल उन्होंने अपना पूरा जिसे कहते हैं एक बिल्कुल उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, बोला कि नहीं नहीं बहुत ही कंडेमनेबल एक्ट है ये, और हमारे यहाँ 2 बच्चों की डेथ हुई है, तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि वहां पे 2 इनोसेंट चिल्ड्रन की डेथ हुई, और अब इसके बाद पाकिस्तान कहता है कि ये बहुत ग्रेव कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं इस बात के। पाकिस्तान पाकिस्तान कह रहा है कि बहुत ही अब इसके बाद और ज्यादा कॉन्सिक्वेंस बढ़ सकते हैं इन चीजों के ईरान से। तो ये इशू इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है इंडिया के लिए, किसी और देश के लिए जो कि अपना एक अपने रीजन में स्टेबिलिटी चाहता है, कि इस देश के पास न्यूक्लियर आर्सेनल है। दिस इज वन प्रॉब्लम। एक रोग कंट्री जिसके जहां की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी रही नहीं 5 साल से ज्यादा, उस स्टेट के पास न्यूक्लियर आर्सेनल है। दिस बिकम्स अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन, दिस बिकम्स अ पॉइंट ऑफ डिबेट, ऑफ डिस्कशन एट इंटरनेशनल लेवल। सो विद दिस हम इस न्यूज को यहां पॉज करते हैं। आगे इस न्यूज में जैसे और डेवलपमेंट होगा हम उसको फॉलो करते रहेंगे। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।